बड़ी खबर बता दें आपको। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर दौरे की ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज प्रधानमंत्री बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे हैं। इस वक्त हम आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंचे हैं। यहां वायु वीरों से वो मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इसी एयरबेस को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज फिर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देंगे। पिछले हफ्ते उन्होंने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया था और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। आज प्रधानमंत्री मोदी प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। करणी माता का मंदिर योद्धाओं की देवी और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पूजा अर्चना कर देश की सुरक्षा और विजय की कामना करेंगे। दर्शन के बाद मोदी देशनोक रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम भी हम आपको जरा बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे पालना में प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। यहां से देश को 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। आज प्रधानमंत्री 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन देश को समर्पित करने वाले हैं। शरद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, ये कार्यक्रम तो हमने प्रधानमंत्री की बताई, किस तरीके की तैयारियां ग्राउंड पर आप देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर के एयरफोर्स नाल एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और वहां पर वायु सैनिक भी हैं और बीजेपी के या फिर राजस्थान सरकार के तमाम कार्यकर्ता और मंत्री हैं। ये आपको दिखाना चाहेंगे हम किस तरह से यहाँ पर माहौल है, जहाँ पर आप एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड और पूर्व सैनिक भी देख सकते हैं। तिरंगा लहरा रहा है। दरअसल देखिए, ये ऐसी सभा है जिसे आप एक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह को चुना है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक संदेश देने के लिए पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को। यहीं सामने बहावलपुर है, जहां पर यहां से बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर जैसे मोहम्मद के आतंकी अड्डे को तबाह किया गया था और पूरा 1 महीना पूरा हो रहा है पहलगाम हमले पर। उस मौके पर यहां पर शक्ति की आराधना करने के बाद मां करणी माता के यहां लोगों को संबोधित करेंगे। लोगों में उत्साह है। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ऑपरेशन याद कर रही है के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं यहां से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बातें भी कहेंगे जब यहां संबोधित ऑपरेशन नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर आ रहे हैं। जी, सामरिक दृष्टिकोण से मेरा बीकानेर नगर, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संभालने में मेरा देशनोक का करणी माता का मंदिर, मेरा बीकानेर का लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर और सामने बहावलपुर। कहने को आज जो पाकिस्तान है, नहीं साथियों नहीं, वो मेरा भारत है और एक दिन अखंड भारत का निर्माण करेंगे। उसी पथ पर मेरे भ्राताश्री नरेंद्र भाई मोदी चल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये केसरिया बाना, राजस्थान के आन बान शान केसरिया बाना आपको हर जगह दिखाई देगा। और ये एक सभा केवल विकास कार्यों के लिए नहीं है, जहां पर 26,000 करोड़ की परियोजना की आधारशिला रख रहे हैं, बल्कि जब 1 महीना पूरा हो रहा है पाकिस्तान के कायराना हमले का, 22 अप्रैल के बाद 22 मई को बीकानेर बॉर्डर पर एक संदेश, कड़ा संदेश यहीं से एयरपोर्ट नाल एयरपोर्ट से हमारे फाइटर उड़े थे और जैसे मोहम्मद के अड्डों को तबाह किया था। पूरी दुनिया ने बाद में जाना था कि पाकिस्तान के हवाई अड्डे तबाह हो गए, मगर बीकानेर के लोगों ने पहले जान लिया था, क्योंकि यही धमाकों की आवाज से बीकानेर गूंज उठा था। और उसी बीकानेर की धरती पर बॉर्डर को चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश देने के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एनसीसी कैडेट भी कि जो यहाँ पर युवा छात्र छात्राएं वो सब आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवाल पीएम मोदी को सुनने के लिए। आप आए हो? अभी हम एनसीसी से आए हैं और हम बहुत एक्साइटेड है नरेंद्र मोदी सर से मिलने के लिए। देखिए प्रधानमंत्री जी, देखिए, पुनरापी वैभव के शिखर पर ले जाने वाले मेरा भारत का प्रधानमंत्री गर्व करते हैं। हम मेरा जो गांव है वो भारत पाक बॉर्डर पे स्थित है और हम तो सिर्फ यहाँ जो सिंदूर के अंदर 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान को घुटन गए हैं, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आए हैं। हमारे पहले बुजुर्गों ने युद्ध देखे हैं और बहुत करीब से युद्ध देखे हैं। और पहले जब युद्ध हुए थे, हमारे खेत खलियान खड़ी फसलें हम छोड़ के गए थे, बुजुर्ग घर छोड़ के गए थे, सामान छोड़ के गए थे। लेकिन इस बार हमारी सेना के प्रति हमारे फौजी भाई ने कहा एक व्यक्ति को उठने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब, आप सोच ही सकते हैं बॉर्डर के कितने करीब बैठे हैं, एक व्यक्ति नहीं उठा और हमारे वहाँ उत्सव का माहौल था। ठीक है शरद, आप रहिए जरा साथ। देखिए, आज नाल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, इससे पहले आदमपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री और वहां से क्या संदेश दिया था, क्या कहा था, वो भी जरा सुनवाते हैं। आपने
पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मोदी नाल एयरबेस के साथ साथ देशनोक के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे पालना में प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें करीब 1 लाख लोगों को शामिल होने की उम्मीद है। यहीं से देश को 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। आज प्रधानमंत्री 103 अमृत रेलवे स्टेशन देश को समर्पित करने वाले हैं। शरद, प्रधानमंत्री सिर्फ संदेश के साथ नहीं आ रहे हैं, सौगात के साथ भी पहुंच रहे हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो एक साथ पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग देश के लोगों के लिए विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संदेश की दुनिया सुन ले कि हम किस तरह से इसी बीकानेर के नाल एयरपोर्ट से पाकिस्तान को घर में घुसकर मारे थे और कायराना जो हमला हुआ था उसके 1 महीने पूरे होने पर यहीं से गरजेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अर्पिता आज वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो बार बार ट्रंप की अमेरिका को भूमिका को लेकर कहा जा रहा है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी बोलेंगे और इंटरनेशनल समुदाय को भी यहां से एक संदेश देंगे कि भारत अकेले सक्षम है किसी भी मुकाबले के लिए। जब 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का वो उद्घाटन कर रहे हैं तो 4 राज्यों के राज्यपालों को भी बुलाया गया है, एक सैनिकों को भी बुलाया गया है। मौजूदा सैनिक भी जो है अभी जो छुट्टी आसपास के आए हैं वो बड़ी संख्या में मुझे यहाँ देखने को मिले। बहुत सारे यूथ भी आए थे। कहाँ से आए? सीकर से आए हैं। गर्मी में। अर्पिता, ये 47 डिग्री के तापमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है जो रेगिस्तान में इतने लोग बड़ी संख्या से। हाँ सर, हम ये बीकानेर से आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम आ रहे हैं। जी सर, बड़ी खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री जी का हम सुनने के लिए भाषण, यहाँ अर्जुन राम जी हमारे मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सारे लोग यहाँ इनका स्वागत के तट पर खड़े हैं। को दिखाते रहे, विजुअल को दिखाते रहे और हम आपको बता रहे हैं कि देखिए अर्पिता, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बॉर्डर को चुना है और इस बॉर्डर के जरिए वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 71 के बाद पहली बार राजस्थान की सीमा से या राजस्थान की सीमा के ठीक सामने बहावलपुर में इतना बड़ा हमला हुआ है, जहां पर पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद के अड्डे को नेस्तानाबूद किया गया था, वरना पंजाब और कश्मीर में इस तरह के ऑपरेशन होते रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी आज हमारे राजस्थान के अंदर 103 भारत जो स्टेशन बने हैं उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे राजस्थान को भी बहुत अच्छी उन्होंने शिक्षा दे दी। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं। सुधीर जी, हम सीमांत जैसलमेर से आए हैं। आपने अभी वहाँ के हालात देखे होंगे। हमारी बहनों का उन्होंने सिंदूर छीना था, लेकिन हमारे मोदी जी ने उनकी सांसें छीन ली। हम उस क्षेत्र से आए हैं मोदी जी का हौसला अफजाई और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। बॉर्डर के लोगों का जो हौसला है अद्भुत है जी। नमस्कार, मैं नरोत्तम व्यास लक्ष्मणगढ़ से। हम लोग मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। बहुत 300 किलोमीटर से आए हम लोग। 300 किलोमीटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए हैं। देखते रहिए नजारा किस तरह से। तो आज जनता को भी प्रधानमंत्री देखिए संबोधित करेंगे और उत्साह भी शरद किस तरह से दिखा ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए।